वो केंद्र के बिठाए, जिस तरह से एलजी को बिठाया गया है, मुझे लगता है हम कतई भी दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली के लोगों के प्रति पूरी हमारी जवाबदेही है। हम 70 पॉइंट प्रोग्राम लेकर दिल्ली के लोगों में गए, उस पर हमें मोहर लगी, पूर्ण बहुमत के साथ हम आए हैं। जनता से किए गए किसी भी वायदे से हम किसी भी तरह का कोई भी समझौता, कोई भी हस्तक्षेप, इस तरह के नोटिफिकेशन असंवैधानिक तरीके से जो की जा रही है सरकार को एलजी के माध्यम से चलाने की, बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। और 2 दिन चर्चा होगी सत्र में, सब सामने आएगा उसमें। अच्छा, अब सौरभ भाई जो बात करेंगे, जो विधानसभा के अधिकारों को का अतिक्रमण कर रहे हैं और विधायकों का जो अतिक्रमण हो रहा है उस पर बात करेंगे। सभी आम आदमी पार्टी से चुने गए 67 विधायक आज मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट से मिले और सभी विधायकों ने इस चीज़ के ऊपर बहुत गहरा एतराज़ जताया कि चुने हुए विधायकों को और चुनी हुई विधानसभा के कुछ मूलभूत अधिकार हैं जो संविधान ने विधानसभा को दिए हैं। सिर्फ लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, इन चीज़ों के अंदर एलजी को हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जितने भी मुद्दे हैं वो उनके अधिकार दिल्ली की विधानसभा के पास है। और जिस तरीके से ये जो अतिक्रमण हो रहा है, जिसको कहते हैं एनक्रोचमेंट हो रहा है दिल्ली की चुनी हुई विधानसभा के अधिकारों के साथ, उसको हम लोगों ने बहुत सीरियसली लिया है और उसी की डिस्कशन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? आधार क्या है? विधानसभा चर्चा करेगी उस पर। आप अंग्रेजी में इंग्लिश You think by issuing the notification the center has taken the war further on, or do you think they are justified in bringing an order which says the LG has these particular powers which the state government doesn't have? I think the central government is shadow boxing. The central government is shadow boxing, and the notification which they have bought is just not only unconstitutional, it's against the basic principles of democracy. We have a elected government in Delhi which has got a very huge mandate, and such kind of notifications is just not, insult of the Vidhan Sabha. It's the insult of such a huge mandate which the people of Delhi have just given it to the Delhi government. Are you going to pass a resolution asking demanding quotation for Delhi? Where are you likely to go to court? हमेशा से सीमित अधिकारों का मुख्यमंत्री होता है, तो इसमें नया क्या हो गया विधानसभा? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ जाहिर है कि दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की बात कही, पुलिसिंग की बात कही, लैंड की बात की, वो बिल्कुल उनके अधिकार क्षेत्र में है। पर ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, अगर लिखा है तो, जो नहीं लिखा हुआ, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को किसी अधिकारी की नियुक्ति, उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग का, क्लर्क तक की नियुक्ति का हक नहीं है, तो नोटिफिकेशन लाने की जरूरत नहीं पड़ती। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को अपनी जो है इच्छा से अधिकारी रखने ना रखने, उसकी प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग का अधिकार जो है वो है। लेकिन नोटिफिकेशन के जरिए संविधान के खिलाफ जाकर इस तरह का एक जो है केंद्र में बैठी मोदी सरकार, उसे अपने हाथ में पूरी तरीके से एलजी के माध्यम से लेना चाहती है।